गुरुदेव ने अयोध्या की प्रजा से कहा कि देखिए, राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या का राजा कौन है? राम ही अयोध्या के राजा हैं। क्यों? राम भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण पावक कुबेर दिग्पाल, ऐसा कोई भी नहीं है ब्रह्मांड में जो राम जी की आज्ञा का पालन न करे। यदि आप लोग मेरे से उपाय पूछेंगे तो मैं भी यही कहूंगा कि हम लोगों को भी राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप आज्ञा करिए, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, भरत, बुद्धिमान वही होता है जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर ले। समझ रहे हैं? अरध तजहि बुध सरबस जाता। घर में भगवान न करे किसी की आग लग जाए तो जो पहले सामने दिख रहा है उसको बाहर फेंकिए। भीतर तिजोरी निकालने जाइएगा तो भीतर वाला भी जलेगा, बाहर वाला भी जलेगा, न जाने आप जल जाइएगा। पूरा बचाने के चक्कर में आधा जो बच रहा है वो भी डूब जाएगा। बुद्धिमान वही है जो देखे कि पूरा समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर ले। भरत जी बोले, हम समझे नहीं गुरुदेव आपकी बात। गुरु जी ने कहा कि भरत जी, यदि राम लक्ष्मण और सीता के जगह आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस अयोध्या चला जाऊंगा। भरत जी इस बात को सुने तो नाचने लगे। कहे, गुरुदेव आप जो कह रहे हैं ये संभव है क्या? मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे। गुरु जी बोले, मैं लेके चला जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरुदेव मैं 14 साल के लिए वन में नहीं जाऊंगा। गुरु जी बोले, कितने दिन के लिए जाएंगे? भरत जी बोले, गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। मैं अयोध्या की ओर लौटूंगा ही नहीं। कानन करऊं जन्म भरे पासो, एहि ते अधिक न मोर सुपासो। भरत जी राम जी के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो गए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जब ये बात सुने ना, उनकी मति हिल गई। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। भरत जी बोले, गुरुदेव आपने जो कहा है इसको तुरंत पूरा करिए। मैं अभी और भीतर जा रहा हूं, जीवन में लौट के कभी अयोध्या नहीं आऊंगा, यही समाप्त हो जाऊंगा। आप मेरे प्रभु को लेकर के वापस जाइए यहां से। गुरुदेव सोचिए, अब मैं क्या बोलूं? राम जी के पास जाकर बोले, राम आपके भरत के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। हम तो कहते हैं राम जो भरत जी कह रहे हैं वही किया जाए। राम जी बोले, हम भी वही करेंगे गुरुदेव जो मेरे भरत कहेंगे हमसे। गुरुदेव ने कहा भरत जी से कि भरत ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, जो जो कहना है आज कह दीजिए। भरत भैया खड़े हुए हैं राम जी के सामने और हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूं पर कोह न काऊ। भरत जी बोले कि गुरुदेव मैं अपने भैया का स्वभाव जानता हूं, ये अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, मैं तो इनका भाई हूं। एक बात कहूं गुरुदेव, आज तक मेरे भैया ने मुझे जीवन में कभी ना नहीं बोला है। राम जी ने भरत जी को कभी ना बोला ही नहीं। भरत जी कहते हैं, कबहू न कीन मोर मन भंको। और गुरुदेव एक रहस्य मैं आज खोलना चाहता हूं। हम चारों भाई जब बचपन में खेलते थे तो राम भैया लक्ष्मण को अपनी टीम में रख लेते थे। हमको कहते कि तुम और शत्रुघ्न
अपोजिशन में रहोगे, विरोधी दल में रहोगे, मेरे सामने रहोगे। मैं कहता था राम भैया से कि भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता हूं, मुझे आप अपने साथ क्यों नहीं रखते, विरोधी दल में क्यों रखते हैं? तो भैया कहते थे भरत तुम समझोगे नहीं, सामने के दल में रहोगे ना तो मैं अपने भाई को देखता रहूंगा, अब मेरा भाई अपने भैया को देखता रहेगा, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे भरत। और गुरुदेव मैं सही बता रहा हूं, खेल प्रारंभ होता था ना तो मैं तो भैया को ही देखता रहता था, और उसी देखने के चक्कर में मैं हारने लगता था। गुरुजी पूछे आप लोग खेलते क्या थे? भरत जी बोले कि गेंद ले लेते थे हम लोग, गेंद, फुटबॉल जानते ना, गेंद। और होता था कि उधर से भैया के दल भैया मारेंगे, इधर से हम लोग मारेंगे, जिसके पास गेंद रुकेगा वो हार जाएगा। तो राम भैया गेंद मारते थे तो मैं जोर से गेंद मारता था राम भैया की ओर। शत्रुघ्न पूछते थे भी कि इतनी जोर से क्यों मार रहे हो, भैया को चोट लग जाएगी। मैं कहता था शत्रुघ्न तुम नहीं समझ रहे हो, ये गेंद मूर्ख है, पूरा जगत राम की चरण की ओर दौड़ता है और ये मूर्ख राम के चरण को छोड़कर मेरी ओर आ रहा है, मैं इसे फिर से राम के चरण की ओर दौड़ा दिया। और जब मैं मारता था ना गुरुदेव, तो भैया फिर मारते नहीं थे, पांव से उस गेंद को रोक करके स्वयं हार जाया करते थे। लक्ष्मण पूछता था कि भैया आप जानबूझकर क्यों गेंद को रोक लिए? राम जी बोले मेरा भरत साधु है, और साधु यदि किसी को मेरी ओर भेज दिया मैं उसको कैसे दूर भगाऊंगा, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। इस तरह भैया जानबूझ के हार जाते थे। गुरुदेव हारे हु खेल जितावहि मोहि। इस हारने वाले भरत को भैया स्वयं हार के मुझे जिता दिया करते थे, और पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ के कहते थे मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, आज मेरे भरत ने मुझे हरा दिया। इतने प्रेम को किसकी नजर लगी गुरुदेव? मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। राम जी बोले भरत जी आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आप कहिए। अभी भरत जी कहते उसके पहले मिथिला से जनक जी महाराज पूरे समाज को लेकर के चले आए चित्रकूट में। बात यहां फंसी है कि कोई निर्णय नहीं ले रहा है, कौन वन में रहेगा कौन वापस लौटेगा, कोई निर्णय नहीं ले रहा है। अंत में भरत भैया राम जी के सामने खड़े हुए और कहें भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले कहिए। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा नाथ। क्या कहा भरत जी ने? ये आत्मसमर्पण है। भगवान के सामने बहुत विद्वान बनना ही नुकसानदायक हो जाते हैं। आत्मसमर्पण करिए। राम जी कहते हैं कि पूजा मनुष्य को नित्य करनी पड़ती है, व्रत भी समय समय पर करना पड़ता है, दर्शन भी करना पड़ता है, कभी कभी यज्ञ हवन भी करना पड़ता है, नाम भी डेली जपना पड़ता है, भगवान का करना पड़ता है ना। परंतु राम जी कहते हैं एक काम ऐसा है जो मनुष्य जीवन में केवल एक बार कर दे बस। कितनी बार? वंस इन ए लाइफ टाइम। एक बार यदि वो मनुष्य ये काम कर दे तो मैं जीवन भर उस मनुष्य की रक्षा करूंगा, ये मेरा संकल्प है, मेरा प्रण है। आप जानते हो काम क्या है? भगवान के सामने जाना है और दोनों हाथ उठा करके बोलना है प्रभु जगत को अपना बना करके देख लिया, आज मैं आपको अपना बनाने आया हूं नाथ,
मैं आज से आपकी शरण में आ गया हूं, मैं आपको शरणागत हो गया हूं प्रभु। एक बार ये कहना है। भगवान कहते एक बार जो हाथ उठाकर मेरे भरोसे हो जाए, मैं उस मनुष्य की जीवन भर रक्षा करता हूं। इसलिए दर्शन हो पाए चाहे ना हो पाए, मन से भगवान की शरण में रहिए। हम लोग एक पद गाते हैं, किसकी रचना है वो? प्रताप, पूज्य प्रताप जी की रचना है। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे। ये सुना हूं मैं, इसलिए आया हूं, और कब से खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। प्रभु चरणों की सेवा में लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो, संभालो। गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया। अब जब जगाया तो अपना बना लो। गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से आत्मसमर्पण करिए। आत्मसमर्पण, इससे बड़ी दूसरी कोई भक्ति नहीं है। राम जी एक बात कहते हैं, मालूम है क्या? नारद जी पहुंचे राम जी के पास, आज प्रसंग आएगा वो। नारद जी जाकर बोले, राम जी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। राम जी बोले, कहिए। नारद जी बोले, प्रभु जब विवाह मैं चाहे हूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। प्रभु जब मैं विवाह करना चाहता था, आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? राम जी बोले, देखिए नारद जी, मैंने आपकी रक्षा की है। नारद जी बोले, कैसे रक्षा की प्रभु? वहां राम जी जो उत्तर देते हैं ना, वो बड़ा अद्भुत है। राम जी कहते हैं, नारद जी सुनो मुनि तो ही। हे नारद जी सुनिए, मैं आपको कहूं सहरो सा। मैं हर्ष पूर्वक आपसे एक बात कहना चाहता हूं नारद जी। क्या?
भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। भगवान कहते हैं जो संसार के समस्त भरोसों का त्याग करके और केवल मेरा भजन करे, संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाए, उस जीव की नारद जी आप जानते हैं मैं कैसे रक्षा करता हूं? नारद जी बोले नहीं जानता हूं प्रभु। राम जी बोले करऊं सदा। कब कब? सदा मने हाँ, 1-2 महीना नहीं। भगवान कहते हैं करऊं सदा तिन के रखवारी। राम जी कहते हैं जो मेरे भरोसे हो जाए मैं उसकी सदैव रक्षा करता हूं। कैसे करता हूं? जीमी बालक राखे महतारी। महतारी मतलब राम जी कहते हैं जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है ना, उसी प्रकार मैं उस जीव की रक्षा करता हूं हमेशा। कौन से जीव? जो संसार के सब भरोसों का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाए, मैं उसकी जीवन भर रक्षा करता हूं। ये शरणागत होने का लाभ है, इसलिए और कुछ बने चाहे ना बने, तवास में राघव भगवान की शरण होइए। नारद जी कहते प्रभु, भरत जी बोले प्रभुया आप जो आज्ञा करिए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। राम जी भरत जी को अपने बगल में बिठाएं, कहे भरत जी यदि आप चाहते हैं कि मैं कहूं तो मैं कहता हूं, चलिए आज हम और आप दोनों भाई बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं? बंटवारा। भरत जी सुने तो पांव पकड़ लिए, कहें भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे नाथ? संपत्ति छोड़ के आप चले आए, उस संपत्ति को छोड़कर मैं भी आया हूं। राम जी बोले बंटवारा करेंगे परंतु संपत्ति में नहीं भरत, हम आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। एक कथा कहती है अपनों की संपत्ति न बांटिए, बांटना है तो अपनों की विपत्ति बांटिए। ये हमको आपको निर्णय करना है कि हमारे लाइफ में प्रायोरिटी संपत्ति की है कि संबंध की है। संतोष बाबू, संपत्ति चली जाएगी तो आ जाएगी, संबंध चला गया ना तो फिर प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए संबंधों को बचाइए। सर में दर्द होगा तो रुपया सर नहीं दबाएगा, अपना सर दबाएगा। है? राम जी कहते हैं कि हम लोग विपत्ति बांटेंगे। भरत आपको बताएं, भाई भुजा होता है। भुजा मने? राम जी बोले भाई भुजा होता है। भरत आप मेरी भुजा हो। आप दर्शन करिए, हाथ की हड्डी यहां से लेकर और यहां तक 100 टुकड़ों में टूटी हो हाथ भीतर से, लेकिन शरीर पर कोई लाठी से मारने आवे ना तो शरीर को बचाने के लिए हाथ ही सामने आता है। हाथ ये नहीं देखता है कि मैं तो पहले से टूटा हूं और टूट जाऊंगा, हाथ शरीर को बचाने आ जाता है। राम जी बोले तुम मेरी भुजा हो, आज तुम्हारे भैया के ऊपर प्रहार हुआ है, इस प्रहार को मेरा भरत नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा? आपको रोकना पड़ेगा। 14 वर्ष मेरे भरत अयोध्या में रहेंगे, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा भरत। 5 दिन भरत जी अयोध्या का चित्रकूट का दर्शन किए हैं। 6ठे दिन भरत जी को भगवान हृदय से लगाकर अनेक प्रकार से शिक्षण किए। कहे भरत आज के बाद तुम मुखिया होकर जा रहे हो। और मुखिया कैसा होता है? मुखिया
मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अच्छा आप बताओ, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ठीक ना? इन दोनों हाथ में सबसे अधिक काम कौन सा हाथ करता है? राइट हैंड करता है ना। अधिक मेहनत कौन करता है? मुख भोजन करता है तो मुख ये निर्णय करता है क्या कि राइट हैंड को थोड़ा ज्यादा प्रोटीन भेजा जाए, लेफ्ट हैंड को कम प्रोटीन भेजा जाए। मुख सोचता है क्या? मुख भोजन लेता है तो सिर से लेकर पांव तक जितने अंग है सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है। राम जी बोले तुम मुखिया हो। मुखिया जिस प्रकार मुख भेदभाव नहीं करता, मुखिया को परिवार में भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुखिया को सबको एक समान देखना चाहिए। और दूसरी बात, हाथ टूट जाए ना, हाथ काम करना बंद कर देता है। पांव टूट जाए, पांव काम करना बंद कर दे। आंख में चोट लग जाए, आंख देखना बंद कर दे। लेकिन कभी आपने मुख को अपना काम बंद करते देखा है? मुख जल जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, मुख जानता है कि यदि मैं बंद हुआ तो पूरा शरीर बंद हो जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में मुख चालू रहता है। राम जी बोले आप मुखिया हैं, घर के हर सदस्य को रूठने का अधिकार है, लेकिन घर के मालिक को रूठने का कोई अधिकार नहीं है। छोटे रूठेंगे, बड़ा मनाएगा, जब बड़ा ही रूठ जाएगा हो तो उसको कौन मनाएगा? राम जी पूरा शिक्षण किए भरत जी का। बोले कोई भी काम करना तो माताओं से, गुरु जी से पूछ पूछ कर करना। भरत जी सुनते गए। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं राम जी से। यहां पर भरत भैया को देने के लिए राम जी ही अपने आप को पादुका के रूप में परिवर्तित कर लिए और भरत भैया को भगवान ने दिया। प्रभु करि कृपा पावरि दीन्हि, प्रभु करि कृपा पावरि दीन्हि, सादर भरत शीश धरि लेने, सादर भरत शीश धरि लेने, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, भरत मुदित अवलंबन हेते, भरत मुदित अवलंबन हेते, अस सुख जस सिय राम रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। भगवान ने पादुकाओं को भरत भैया को दिया। भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे चढ़ा लिया। क्यों? भरत जी को यह नहीं लग रहा है कि पादुका मिला है। भरत जी को लगा कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही वापस जा रहे हैं। जाते समय राम जी ने भरत भैया को हृदय से लगाया है और दोनों समाज, मिथिला और अवध के समाज को लेकर भरत भैया चित्रकूट से 9 दिन में श्रीधाम अयोध्या पहुंचे।